नमस्कार, मैं प्रतिमा अभंगे यहाँ ललित कला अकेडमी में मैं आई हूँ और उषा जी से मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने इतने सुंदर स्कल्पचर्स किए हैं, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है, तो उन्हीं से बात करेंगे उनकी प्रक्रिया और उनकी सोच के बारे में। उषा जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम उषा कौशिक थपलियाल है। मैंने बीएफए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से और एमएफए शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से किया है और मैं सारे ही स्कल्पचर्स ब्रोंज में करती हूँ। ये मेरी एग्जीबिशन चल रही है ललित कला अकादमी में, सोलो शो है और मैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में काम करती हूँ। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट वैक्स से काम करती हूँ और इसमें मेरी जो थीम है बंजारा औरतों के ऊपर अधिकतर काम करती हूँ और जो वीमेन है उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उन सब को लेके काम करती हूँ और उनका नेचर के साथ जो रिलेशन है वो मेरी थीम है। जी, प्रकृति तो स्त्री ही होती है, सृजन का माध्यम होती है। तो क्या सोच है आपके इस कला के बारे में बात करते हैं। एक स्त्री दिख रही है और नेचर का एक हिस्सा दिख रहा है पेड़ों में और पक्षियों में। तो ये क्या है? इसमें मैंने अलग अलग लाइफ के फेज़ दिखाने की कोशिश की है। तो ये स्त्री का नेचर के साथ कनेक्शन दिखाया है और यहाँ पे बर्ड है और उसके बच्चे हैं। जिस तरह से बर्ड जब तक बच्चे उसके साथ होते हैं उनका पालन पोषण करती है और उनकी देखभाल पूरी तरह से उनके लिए हमेशा लगी रहती है दिन रात। जैसे तो वही चीज़ हम लोग भी करते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं उनकी पूरी तरह केयर करना, देखभाल, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने फिर वो नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वही चीज़ में ये इन्जॉय कर रही है अपने उसी फेज़ को और वो मैंने नेचर के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। जी, मातृत्व का तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन क्या सोचती है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं, चिल्ड्रन कम थ्रू यू बट नॉट फॉर यू। हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव करती हूँ क्योंकि वही चीज़ हम भी अप जो फीलिंग्स मदर की अपने बच्चे के लिए होती है, जो कनेक्शन, तो वो हम फ़ील तब कर पाते हैं जब हम खुद उस स्टेज पे आते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है लंबा। इसमें मेरा मानना है कि हर टाइम को एन्जॉय करना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि अब वो लोग आगे बढ़ गए या तो मतलब मदर तो खुश होती है हमेशा बच्चे जहाँ भी रहें, अगर वो ग्रो कर रहे हैं, उन आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा ही महसूस होता है। जी, माता से कोई हितचिंतक तो हो ही नहीं सकता, जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की उन्नति देखती है। और एक ये स्कल्पचर है जहाँ ये स्त्री जो है वो घर को सँवार रही है, सजा रही है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है ये। तो इसके बारे में कुछ बताइए? इसमें भी वही चीज़ है कि मेरी जो फॉर्म्स हैं वो नेचर और अपने घर जो हम डे टू डे लाइफ में फ़ील करते हैं उन सारी चीज़ों को हमेशा पूरा जीवन वो अपना घर सँवारने में निकाल देती है। तो वही कॉन्सेप्ट लेके मैंने इसमें काम किया था। तो वो उसको पेंट कर रही है, डेकोरेट कर रही है, डेकोरेट। सुंदर कर रही है। बेसिकली सारी चीज़ें वो सँभाल रही होती है, अपने घर को मैनेज कर रही होती है। वही सब मैंने इसके थ्रू दिखाने की जी, कोशिश की है। दीवारों को घर बना रही है। यस बिल्कुल। बिल्कुल। और ये एक स्कल्पचर भी मुझे खुद को बहुत पसंद आया, जो ऐसे छोटा बच्चा है झोली में और माँ सुला रही है, तो ये तो अद्भुत अनमोल है। हाँ, इसमें मैंने दिखाया जो बंजारा औरतें होती हैं कम से कम संसाधन में भी जी। वो अपने छोटी लिमिटेड चीज़ों से ही वो सारी चीज़ें तैयार कर लेती हैं। एक छोटा-सा पालना उसने अपने सीमित साधनों से कुछ बैम्बू स्टिक लेकर के और एक कपड़े से ही एक सुंदर पालना तैयार करके वो मतलब उन अभावों को भी वो एन्जॉय करती हैं। उनका फ़ील नहीं करती कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। और वो बच्चा जो उसमें झूल रहा है उसको भी इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि मैं कितने बड़े पालने में झूल रहा हूँ या मैं सिर्फ एक वो एंजॉय कर रहा है अपना वो फेज़। बिल्कुल, माँ के गोदी में तो जन्नत है, और क्या चाहिए? और क्या बताना चाहेंगे आप अपनी कला के बारे में? क्या प्रेरणा मिलती है? कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? प्रेरणा तो एक्चुअली मैं जब छोटी थी तभी क्ले में खेलती थी, खेलते खेलते फिर उसमें मुझे बहुत 3D वर्क में बहुत मज़ा आने लगा। उसके बाद फिर मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जब बंजारा औरतों को देखती थी तो अपनी लाइफ को कंपेयर करती थी उनके साथ कि कहीं ना कहीं एक जैसा ही चीज़ है कि चाहे किसी
भोजन की तलाश में। अब हम सोचेंगे हम तो जॉब के चक्कर में ट्रांसफ़र ले रहे हैं, लेकिन वो भी एक खाने पानी और उस सब की तलाश में एक शहर से दूसरे दूसरे शहर भटकते हैं, उसी तरह से हम। तो मतलब भले ही हमारा स्टैंडर्ड अलग है, लेकिन चीज़ वही है कि वही लाइफ वो जी रहे हैं, वही लाइफ हम, नए लोगों से मिलना, नए लोगों के साथ एडजस्ट करना, तो वही सारी चीज़ें, बस मैं उससे ही इंस्पायर होते चली गई और फिर ये मेरे वर्क का हिस्सा बन गई। और जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छा काम है आपका। और स्त्री को लेके जो आपने काम किया है, माता के जो हृदय का जो मोल है, वो तो कोई दिखा नहीं सकता। लेकिन आपने आपका प्रयास और आपकी जो स्कल्पचर्स है, सही में बहुत सुंदर है। अभिनंदन आपका।